व्यूअर्स हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं टॉरस वृषभ राशि के लिए। थैंक यू। टॉरस वृषभ राशि, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वेरी नाइस, शफलिंग बहुत अच्छी हुई आपकी। चलिए देखते हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत ही पावर के साथ इस हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं आप, जिसमें ग्रोथ है, जिसमें कॉन्फिडेंस है, जिसमें चाहत है कि हाँ, अगर मेरा सपना मैंने देखा है तो मैं इसको पूरा करूँगा किसी भी कीमत पर वो शिद्दत, वो जी जान लगा देना बेसिकली, और उसकी वजह से वो रिवॉर्ड्स देखने को मिलना, वो ग्रोथ देखने को मिलना। करियर के लिहाज से ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। ये हफ्ता ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ रिवॉर्ड्स मतलब वो आपकी झोली में गिरेंगे, नहीं, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये कार्ड किंग है, तो किंग का शासन तभी बड़ा होता है जब वो मेहनत करता है, जब वो सभी चीज़ों का वो ध्यान रखता है। एक अच्छा राजा वही होता है, राइट। तो यहाँ पर आपको एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे, लेकिन यकीनन आपको उन एफर्ट्स के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए ये क्रिएटिव टच है आपका। अगर आप सक्सेस चाहते हैं अपने करियर में, तो आपकी जो भी क्रिएटिविटी है उसका टच आपको देना पड़ेगा। आपका जो भी करियर है, मैं कोई लेबल नहीं दे रही हूँ, लेकिन ये जो भी है उसमें क्रिएटिविटी आपकी झलकनी चाहिए, उसी के मुताबिक आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पैशन है रोमांस के लिहाज से। आई थिंक आपके पर्सन या आप उनके प्रति बहुत ही प्यार महसूस कर पाएंगे इस हफ्ते। ये पॉसिबल है कि आपको कोई डिनर या फिर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, एकांत में उनके साथ समय स्पेंड करने का भी मौका मिल सकता है। ठीक है, बहुत पैशन रोमांस के बारे में। और यहाँ पर है क्वीन हमारे पास। ये कप्स की ऊर्जा है, ये वॉन्ड्स की ऊर्जा है, तो पानी और आग साथ में टिकते कम है लेकिन वो फायर एनर्जी और वाटर एनर्जी को कहीं ना कहीं यिन एंड यांग की ऊर्जा भी माना जाता है। तो ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी डेफिनेटली है यहाँ पर। आई थिंक अगर आप दोनों ही आप और आपके पर्सन, लव के लिहाज से पहले बात करते हैं, आप और आपके अगर पर्सन किसी चीज़ में व्यस्त थे, दोनों के पास कोई ना कोई काम था और उसकी वजह से एक दूसरे को समय नहीं दे पाए। आई थिंक कहीं ना कहीं इस हफ्ते आप वो समय दे पाएंगे। आप दोनों ही फ्री महसूस करेंगे अपनी जिम्मेदारियों से, और आपको लगेगा कि हाँ, हम अपने पर्सन को, अब मैं उनको समय दे सकता हूँ। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर सेल्फ लव की भी ऊर्जा है। कुछ लोग शायद हील कर रहे हैं अपने आप को। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली, तो उससे अपने आप को आप हील कर रहे हो, और जितना आप सेल्फ लव को अपने रूटीन में लेकर आओगे, अपने आप को अपना ध्यान रखोगे, अपनी बॉडी का ध्यान रखोगे, अच्छे से पानी पियोगे, नींद लोगे, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर मीन राशि की ऊर्जा कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। स्कॉर्पियो वाइब्स भी यहाँ पर, ज़रूरी नहीं है हालांकि कि ये साइन आपके साथ रेजोनेट हो। इसके साथ साथ कुछ लोगों का हार्ट चक्र, गाइस, आपके हार्ट चक्र में कोई ना कोई या तो तकलीफ है या उसको मरम्मत की ज़रूरत है। जैसे हार्ट चक्र किसी का वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, जैसे बहुत स्क्वीज, जैसे इसको ब्लूम खुलना चाहिए लेकिन जैसे बहुत तंग दिली सी। अगर किसी भी किस्म की तंग दिली, लैक मेंटालिटी, विक्टिम मेंटालिटी में भी है आप, तो ये हफ्ता अच्छा है आपके लिए उन सब चीज़ों को लेट गो कर देने का। जैसे यहाँ पर आपके एंजल्स भी वो इशारा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसको चूज करो, पीस को, लव को, हीलिंग को, ड्रामा को नहीं। एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है ये। कुछ लोगों के लिए न्यू लव भी हो सकता है यहाँ पर। अगला कार्ड है यहाँ पर लवर्स। ये तो बहुत ही रोमांटिक एनर्जी बनती जा रही है गाइज। कुछ लोगों के लिए डिसीजंस हो सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट, डिसीजंस। आई थिंक आप किसी रिलेशनशिप या किसी करियर के रिगार्डिंग दो चॉइसेस हैं शायद आपके पास, और आपको लग रहा है कि इसमें से एक को ही चूज़ किया जा सकता है। एक समय पर दो लोगों के साथ तो रिश्ता नहीं रखा जा सकता,
या 2 जगह काम नहीं किया जा सकता फुल टाइम, पार्ट टाइम कर सकते हैं आप करियर में। खैर, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, उसमें से किसी एक को चूज़ करने की कोई ऐसी बात चल सकती है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है। जेमिनाई एनर्जी है यहाँ पर मिथुन राशि की। आप में से कुछ लोगों को इवैल्यूएट कह रही हूँ, आप में से कुछ लोगों को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है अपने थॉट्स को। आपके जो थॉट्स हैं, जब आप अकेले बैठे होते हो, लोगों को तो छोड़ दो, जब लोगों में जब बैठे हो, जब आप अकेले बैठते हो तो क्या क्या सोचते हो, उन थॉट्स को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है इस हफ्ते। क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूजन आप अपने ही द्वारा पैदा कर रहे हो, क्योंकि आपके थॉट्स वैसे हैं, ग्रे क्लाउड्स जैसे। क्योंकि ये ट्रेडिशनल टैरो में कन्फ्यूजन का कार्ड भी माना जाता है। तो मेक श्योर कि आप अपने थॉट्स को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, आप क्या सोचते हो जब अकेले बैठे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। अपनी हड्डियों का, आपकी कैल्शियम का ध्यान रखिए। अगर कैल्शियम इनटेक कम है, आपका कैल्शियम लेने की ज़रूरत है कुछ लोगों को, वैसी ऊर्जा हो सकती है। यहाँ पर भी एस ऑफ कप्स हैं। ये पॉसिबल है कि आपके घर में किचन का कोई नया सामान आए इस हफ्ते खास करके जो गृहिणियाँ देख रही हैं, आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि किचन का कुछ भी नया सामान आता है गृहिणियों को अच्छा ही लगता है, तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है, किचन सेट कुछ ना कुछ नया आ सकता है आपके घर में। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली वेरी नाइस। कमिटमेंट एनर्जी है गाइस यहाँ। रिलेशनशिप के लिए जो लोग देख रहे हैं, आपके लिए तो कमिटमेंट के पूरे चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर। जो लोग जॉब के लिहाज से भी देख रहे हैं, यहाँ पर अगेन वही मैसेज है, मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। ये हाथ परिश्रम जब तक नहीं करोगे तब तक वो आउटकम नहीं देखने को मिलेगा। तो आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों को एक्शन लेने की, अगर समय वेस्ट कर रहे हो, खास करके कलेक्टिव में इस वक्त बहुत ज़ोर है, समय बहुत वेस्ट कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो कलेक्टिव में इस चीज़ का बहुत ज़ोर है। अगर आप भी उसी का हिस्सा हैं तो ये मेक श्योर कीजिएगा कि इस हफ्ते समय को वेस्ट मत कीजिए। यही शायद कुछ लोगों का लेसन है इस हफ्ते के लिए, कि समय को कैसे हम बांध सकें, कैसे समय को हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे फैमिली की ऊर्जा भी मिल रही है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी, या जिस शख्स के साथ आप डील कर रहे हो, जिस भी शख्स के साथ आप डील कर रहे हो, उसकी फैमिली भी फोकस में रह सकती है, या उनके परिवार में कोई ना कोई खुशी की खबर है, या फिर आपकी, क्योंकि ये खुशी के बारे में ही बात करते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में। ये पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों का गृह प्रवेश हो जाए, अगर आपने नया घर लिया है या नई दुकान ली है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए गृह प्रवेश वाली ऊर्जा है। ठीक है, स्टार, ये चौथी रीडिंग है गाइस। सीरियसली ये स्टार कार्ड इतना आया है इस हफ्ते, इतना आया है पूछिए मत। तो एक्वेरियस, कुंभ राशि की ऊर्जा, बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स, यूनिकॉर्न वाली ऊर्जा। ये फेथ के बारे में भी कहीं ना कहीं हमें बात करती है कि अपना विश्वास बनाए रखो। स्टार सीड्स की भी ऊर्जा हो सकती है। तो अगर आप स्टार सीड हैं तो आपको आपकी जो सर्विस है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है आपकी सोल का, आपको वैसा कोई काम करने का भी मौका मिल सकता है। कहीं ना कहीं आपको वो लगेगा कि हाँ, आप सही कर रहे हो, आप सही रास्ते पर हो। ऐसा मार्गदर्शन भी कुछ लोगों का हो सकता है। कुछ लोगों के लिए साइंस बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे। साइंस पॉसिबल है कि आपको एक ही किस्म के रंग भी नज़र आएँ, या फिर आपको नंबर्स या लेटर्स भी एक ही किस्म के नज़र आएँ। उसके थ्रू भी आपकी जो स्पिरिट है वो शायद आपके साथ कम्युनिकेट कर सकती है। कुछ लोगों के लिए स्नेक्स और आग, सांप जो होते हैं, और आग, फायर, ये भी बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी, ये एलिमेंट जो है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस जो है स्पिरिचुअल रियाम से ज़रूर मुझे मिलती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए ड्रीम्स के बारे में है कि आपके जो सपने हैं वो यकीनन पूरे होंगे, उनमें विश्वास बनाए रखिए। अगर आप विश्वास खोते जा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये रिमाइंडर है आपके लिए कि आपके सपने यकीनन पूरे होंगे, उनमें विश्वास मत खोइए अपना। ठीक है, आपके लिए जो चार्म्स हैं वो भी देख लेते हैं अभी। थैंक यू। सी, आपका तो चार्म भी, ये भी पहली बार निकला है इस हफ्ते की रीडिंग में। सोर्स एनर्जी, आपकी हायर सेल्फ, आपकी स्पिरिचुअल टीम, जिनकी लेगेसी को आपने आगे बढ़ाना है। तो सोर्स एनर्जी, ईश्वर, आप जिसके जो भी आपके आराध्य हैं, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर की आप प्रार्थना करते हैं, उनसे रिश्ता मजबूत करना है इस हफ्ते, और उनकी आराधना करनी है, और उनसे प्रार्थना करनी है, आह्वान करना है उनका। तो सोर्स एनर्जी, यहाँ पर ये काउच पोटैटो वाली ऊर्जा, अगेन जैसे मैंने कहा, समय को वेस्ट मत कीजिएगा।
समय को वेस्ट करने से अगर आप एक ही जगह बैठे रह रहे हैं, वो समय तो चलो हो रहा है खराब, सपनों को लेकर जो जो है ना आपका, वो तो चलो हो ही रहा है, लेकिन आपकी बॉडी भी ख़राब होती है गाइस। जब हम कोई कर्म नहीं करते, ये बॉडी भी नकारात्मक ऊर्जा से भरती जाती है, ये वेस्ट होती जाती है, ये ढीली पड़ जाती है, ज़्यादा स्टेमिना नहीं रहता हमारे अंदर। तो काम करता ही इंसान अच्छा लगता है कर्म करने के लिए, इसीलिए गीता में भी कहा गया है कि कर्म कीजिए, तो मेक श्योर कि आप इस काउच पोटैटो वाली ऊर्जा से बाहर निकलिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये गिटार है, कुछ लोगों के लिए अपने पैशन को फॉलो करना, जिन भी चीज़ों से, हालांकि यहाँ पर गिटार है तो म्यूज़िक की ऊर्जा, लेकिन कोई अगर और भी ऐसा चीज़ है जिसमें आपका पैशन है, उसको फॉलो करने की आपको ज़रूरत है। अपने दिल की सुनिए गाइज, अपने दिल की सुनिए, दिल आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगा। बेसिकली ये ऊर्जा उसके बारे में है। यहाँ पर है इमोशनल डिटॉक्स, यकीनन ये कार्ड उसी के बारे में होता है। यहाँ पर हमारी हील किया जाता है हमारे वुंड्स को जो दिखते नहीं हैं, और क्योंकि वो दिखते नहीं हैं, दूसरे वो समझ नहीं सकते कि हमें कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन डिवाइन को सब कुछ पता है, आपकी स्पिरिचुअल टीम को सब कुछ पता है कि आप कैसा महसूस करते हैं, आपके ज़ख्म कितने गहरे हैं। तो वो इमोशनल डिटॉक्स कहीं ना कहीं इमोशनली आपके जीवन में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आ सकते हैं जो कि एक्चुअल में आपको ये एहसास करवाएंगे कि जीवन को इतना भारी बनाने की ज़रूरत नहीं है, या जीवन के जो ऐसे मेरे पास्ट के आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनको कोसने की ज़रूरत नहीं है। हर एक्सपीरियंस में कोई ना कोई लेसन छुपा हुआ है। जहाँ पर आप ऐसी पर्सपेक्टिव के साथ जुड़ेंगे, वो डिटॉक्स होना, वो ग्रजेस जाते रहेंगे, वो क्लीन होता जाएगा सिस्टम आपका। आपकी बॉडी में भी अगर कहीं ना कहीं एसिड बहुत बन रहा है तो कहीं ना कहीं वो बॉडी जो है उसी तरीके से रिएक्ट भी करेगी पॉजिटिव थॉट्स को, और वो जो एसिड है वो अपने आप ही निकल जाएगा आपकी बॉडी से बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर उस हिसाब से भी इस मैसेज को देखिएगा। यहाँ पर यह हथौड़ा है, कुछ लोगों के लिए तो अपॉर्चुनिटी है गाइस, बहुत ही सडन अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे से आएगी, जिसमें ज़रा सोचना नहीं है। वो कहते हैं ना कि लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, सोचना नहीं ज़्यादा। तो कुछ लोगों के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, पीला रंग, पैशन के लिहाज से न्यू बिगिनिंग, रोमांस के लिहाज से न्यू बिगिनिंग है। कोई ना कोई नई बात आपको पता चल सकती है अपने पर्सन के बारे में, या अपने आप के बारे में भी नई अवेकनिंग हो सकती है कुछ लोगों की। एंजल्स है यहाँ पर, एंजल्स अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं, इस रीडिंग में पहले भी दिखा चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पर है ये गॉसिप लिप्स, सभी के जीवन में होते हैं ऐसे लोग जो सिर्फ अपने ज़ुबान का दूसरों की स्पिरिट को तोड़ने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दें, उनकी कर्मा को हील करने में उनकी मदद करें, क्योंकि ये भी कर्मा का ही खेल है। जो लोग ऐसे होते हैं उनका भी कोई ना कोई कर्मा ही जुड़ा होगा, जो ऐसा वो बैगेज अपने लिए अपने कर्मों में जोड़ रहे हैं। तो देखिए, आपको अपने मन को मैला करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई शख्स है, उसको पीस भेजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। और क्या कर सकते हैं हम, अब अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि आप तो अपने सपनों को फॉलो नहीं कर सकते, तो यकीनन उनकी बात को सुनने की ज़रूरत नहीं। जो लोग ये आपसे कहें ना कि आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते, ये वही लोग होते हैं जिन्होंने कभी अपने सपने के बारे में नहीं सोचा। इन्होंने तो सपना शायद देखा भी ना हो कभी। ऐसे लोगों की बातों को फॉलो नहीं करना है कभी भी हमें। पीस भेजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे, ठीक है। आपके लिए जो लेटर्स हैं वो भी देख लेते हैं अभी। सबसे पहले है यहाँ पर एक्स, कुछ लोगों के लिए क्रॉस रोड्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए पास्ट की ऊर्जा भी हो सकती है। शायद पास्ट की ऊर्जा से ही आपको वो हील होने की ज़रूरत है। यू आर एच एम ए ओ ई डब्ल्यू वी मी एल ए वी के जी एक्स जी एंड पी। तो ये कुछ लेटर्स हैं आपके लिए, इनमें से आप भी कुछ शब्दों को बनाने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट्स में लिख सकते हैं, किसी की मदद हो सकती है। और ये है आपकी इस हफ्ते की रीडिंग। आई होप कि आपको भी इससे कुछ गाइडेंस मिली हो। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आपको इस नए हफ्ते की ढेर सारी मुबारकें, शुभकामनाएँ। मैं ऐसी कामना करती हूँ कि ये हफ्ता आपके लिए अच्छा जाएगा। और मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ गाइस, और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।